टीवी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 6 महीने पहले जो टीवी 25,000 का कॉस्ट करता था, आज वही टीवी 30,000 के आसपास कॉस्ट करता है। एंड लेट मी टेल यू, ये प्राइसेस अभी और बढ़ेंगे। सो व्हाट डू यू डू? इस समय रिपब्लिक डे सेल पे अगर आपको कोई टीवी खरीदना है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो क्या करें, कौन सा टीवी खरीदें, यही बताऊंगा मैं आपको आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट टीवी ऑफ 2021 इन एवरी साइज। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि मैं हर साइज के अंदर आपको दो ऑप्शंस दूंगा, एक बजट रेंज में और एक प्रीमियम ब्रांड रेंज में, और दोनों ही में आपको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी दूंगा क्योंकि अगर आपको एक टीवी ना मिले तो आप दूसरा टीवी ले सकें। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट के अंदर मैंने टाइम स्टैम्प दी है। जिस भी साइज के अंदर आपको इंटरेस्ट है, आप डायरेक्टली वहीं से वीडियो को देख सकते हैं। और इन सभी टीवीज के डायरेक्ट सेलर लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उन लिंक से परचेज करें। आपकी कॉस्ट सेम रहेगी लेकिन इस चैनल को थोड़ी सपोर्ट होगी। दोस्तों, कल के मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया था 32, 43 और 50 इंच साइज के बारे में, और उसको आपने अगर नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ मिलेगा, उसे क्लिक करके आप जरूर देखिए। और आज मैं आपको बताऊंगा 55 और 65 इंच टीवीज के बारे में। और हाँ दोस्तों, जो टीवीज मैं रेकमेंड करने जा रहा हूं उनके अलावा भी मैं कई टीवीज को रेकमेंड करता हूं, उन्हें आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी टीवी की रेकमेंडेड लिस्ट से। आप उसे डाउनलोड करें और आपको सारे टीवीज मिल जाएंगे जो मैं रेकमेंड करता हूं पर्सनली टेस्ट करने के बाद। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे दिए गए लिंक से खरीदेंगे तो प्राइस आपके लिए सेम रहेगा और इस चैनल को थोड़ी सपोर्ट होगी। और आपके ही सपोर्ट की वजह से मैं इस चैनल पे सिर्फ अनस्पॉन्सर्ड कंटेंट चलाता हूं और आपको कोई ब्रांड एडवर्टीजमेंट इस चैनल पे देखने को कभी भी नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 55 इन साइज। इस साइज के अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन है क्योंकि हर ब्रांड इस सेगमेंट के अंदर इस साइज में एक टीवी जरूर लॉन्च करता है और कंपटीशन को और टफ कर देता है। यह डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा टीवी बेस्ट है। मेरे हिसाब से इस बजट कैटेगरी के अंदर 55 इंच के अंदर बेस्ट टीवी इस समय है हाइसेंस का A73F टोर्नेडो टीवी। इस टीवी के अंदर आपको थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक मेटल स्टैंड देखने को मिलेगा विद बिल्ट इन JBL साउंड बार। इस टीवी के अंदर आपको 4K रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। इस टीवी के अंदर आपको 8 बिट प्लस FRC V8 D-LED पैनल देखने को मिलता है जिसकी पीक ब्राइटनेस चली जाती है 400 निट्स तक, और ये पैनल सपोर्ट करता है HDR10, HLG और डॉल्बी विजन को। इस टीवी के अंदर आपको 4K वीडियो अपस्केलर के अलावा स्पोर्ट्स मोड, अल्ट्रा डिमिंग और बैकलाइट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। इस टीवी में Android 9 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा विद बिल्ट इन क्रोमकास्ट, और ये टीवी आता है कॉर्टेक्स के A55 CPU और माली के 470 MP3 GPU के साथ। इस टीवी में 2GB रैम और 16GB स्टोरेज मिलती है, जबकि इसकी फ्री स्टोरेज है 11GB। द मेन हाईलाइट ऑफ दिस टीवी इज 102 वॉट बिल्ट इन JBL साउंड बार। सबसे बड़ी बात ही यही है इस टीवी की। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग साउंड बार है या फिर होम थिएटर सिस्टम है तो ये टीवी लेना आपके लिए कंप्लीटली इररेलेवेंट है। आप हाइसेंस का ही A71F मॉडल ले सकते हैं 55 इंच साइज में। इस मॉडल को आप सिर्फ तब चुनें जब आपके पास कोई भी ऑडियो सोर्स नहीं है, यानी आपके पास कोई साउंड बार या होम थिएटर नहीं है। ये टीवी आता है 3 HDMI पोर्ट्स के साथ, जिसमें से एक ARC सपोर्ट करता है एंड सैडली ARC ही सपोर्ट करता है। I was expecting कि हाइसेंस एटलीस्ट एक पोर्ट में eARC सपोर्ट देगा, बट नो। 2 USB पोर्ट्स, एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट और एक हेडफोन जैक के साथ साथ आपको इस टीवी के अंदर Bluetooth 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। ये टीवी लॉन्च हुआ था 45,000 रुपीज में और अभी भी इसका प्राइस 45,000 रुपीज ही है। प्राइसेस जरूर बढ़ेंगे इसके, लेकिन आपको रिपब्लिक डे सेल पे हो सकता है 2 से 3,000 रुपीज और ऑफ मिल जाए थ्रू कार्ड्स और सम अदर ऑफर्स।
उस चीज का जरूर बेनिफिट उठाइए, और अगर आपको ये टीवी लेना है देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीवीज। अब बात करते हैं इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। प्रोज बहुत सारे बता दिए, एक छोटा सा प्रो और बताता हूं कि इस टीवी की MEMC प्रॉपर गिमिक नहीं है, अच्छा काम करती है लेकिन कंप्लीटली ब्लर फ्री एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं दे सकती, और वो आपको ट्रस्ट मी 120 हर्ट्ज के टीवी के अंदर भी नहीं मिलेगा। बट एक 60 हर्ट्ज के टीवी और एक बजट रेंज के टीवी के हिसाब से इट गिव्स यू अ डिसेंट रिजल्ट। कॉन्स की बात करते हैं। इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स उतने शानदार नहीं हैं, आपको 30% का कलर लॉस और ब्राइटनेस लॉस देखने को मिलेगा एक्सट्रीम साइड्स में, बट दैट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल विद एनी VA पैनल टीवी। दूसरी बात, आपको ये टीवी बार बार बोल रहा हूं तभी लेना चाहिए जब आपके पास कोई साउंड बार या होम थिएटर सिस्टम नहीं है। आप इसकी ऑल्टरनेट ऑप्शन तब कंसिडर करें जब आपको वाइडर व्यूइंग एंगल्स चाहिए, और ऑल्टरनेट ऑप्शन कौन सी है? मोटोरोला का ZX Pro मॉडल, जो कि एक फैंटास्टिक ऑप्शन है और LG के IPS पैनल के साथ आता है, और उसमें भी आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। बाकी मॉडल्स में 350 निट्स की ब्राइटनेस है, लेकिन 55 इंच मॉडल में आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। उस टीवी के अंदर भी आपको एक बिल्ट इन साउंड बार मिलती है, और इसका प्राइस इस समय 40,000 रुपीज है, और हो सकता है कि 2,000 रुपीज आपको कम में मिले रिपब्लिक डे सेल पे। अगर 55 इंच बजट कैटेगरी के अंदर कंफ्यूजन है देन ट्रस्ट मी, 55 इंच प्रीमियम कैटेगरी में उससे डबल कंफ्यूजन है, बिकॉज इतने सारे ब्रांड्स और इतने सारे मॉडल्स हैं इस कैटेगरी के अंदर दैट कंफ्यूजन होना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट अकॉर्डिंग टू मी 60,000 से लेके 80-85,000 रुपीज के बीच में वन ऑफ द बेस्ट 55 इंच प्रीमियम टीवीज इज सैमसंग द फ्रेम 2020। इस टीवी के अंदर आपको एक शानदार पीस ऑफ आर्ट मिलता है, एंड एक्चुअली मैं सैमसंग की लाइन कोट तो जरूर कर रहा हूं, लेकिन दिस इज सर्टेनली अ पीस ऑफ आर्ट। इस टीवी में आपको ना के बराबर बेजल्स मिलती हैं, और स्टैंड की तो हम बात ही ना करें, क्योंकि दिस टीवी हैज टू बी माउंटेड ऑन द वॉल। इस टीवी में आपको 4K रेजोल्यूशन मिलता है विद 50 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज वेरिएबल रिफ्रेश रेट। सैमसंग द फ्रेम टीवी के अंदर आपको 8-बिट प्लस FRC VA ELED पैनल मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस चली जाती है 550 निट्स तक, और ये टीवी सपोर्ट करता है HDR10, HDR10 प्लस, जो कि सैमसंग का ही बनाया हुआ वीडियो फॉर्मेट है, और HLG को। इस टीवी के अंदर आपको स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलेगी 8000:1, एंड दैट इज अ वाओ। डुअल LED टेक्नोलॉजी और क्वांटम 4K प्रोसेसर के साथ आने वाले इस टीवी के अंदर आपको वाइट कलर गैमेट DCI-P3 रेशो मिलेगी 100%। ये टीवी सपोर्ट करता है माइक्रो डिमिंग को, और इस टीवी में आपको मोशन डिटेक्शन भी मिलेगी इन दी आर्ट मोड। सैमसंग फ्रेम आता है टाइजन OS के साथ, और उसका वर्जन है 5.5। सैमसंग स्मार्ट थिंग्स ऐप यूज करने पे आपको एप्पल एयरप्ले 2, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा की भी सपोर्ट देखने को मिलेगी इस टीवी से। सैमसंग ने इसमें क्वाड कोर CPU और डुअल कोर GPU का यूज किया है, और इस टीवी का इनपुट लैग है 10 मिलीसेकेंड्स ओनली। इस टीवी के अंदर आपको 2.25 GB की रैम और 8 GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज है लगभग 3 to 4 GB। इस टीवी के फॉर्म फैक्टर को देखते हुए सैमसंग ने इसमें 40 वॉट के स्पीकर्स और सबवूफर को इनकॉर्पोरेट किया है, एंड दैट इज वाओ। इस टीवी की ऑडियो अच्छी है, एंड आई वुड से कि एवरेज से मीडियम यूजर्स के लिए इट इज फैंटास्टिक, और आपको साउंड बार या होम थिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टीवी के अंदर आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक EARC पोर्ट है और एक हाई फ्रेम रेट 4K at 120 हर्ट्ज पे सपोर्ट करने वाला पोर्ट है। 2 USB पोर्ट्स और एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट के साथ आने वाले इस टीवी के अंदर आपको ब्लूटूथ 4.2 की सपोर्ट मिलेगी, और साथ में मिलेगी डुअल बैंड वाईफाई 5 की सपोर्ट। इस समय ये टीवी कॉस्ट करता है 82,000 रुपीज का, और आप जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त सैमसंग द फ्रेम को लेने की वेट कर रहे हैं रिपब्लिक डे सेल पे, तो उन सभी को मैं बता दूं कि दोस्तों
ये टीवी अप्रोक्सीमेटली 76,000 रुपीज का कॉस्ट करेगा आपको फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल पे। और मैंने आपको लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप उन्हें यूज करके इस टीवी को खरीदेंगे तो आपके दोस्त और इस चैनल की बहुत हेल्प होगी। अब बात करते हैं सैमसंग द फ्रेम के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। प्रोज मैंने बहुत सारे बता दिए, कॉन्स की बात करते हैं। इस टीवी का पैनल थोड़ा रिफ्लेक्टिव है। आप अगर सामने से देखेंगे तो थोड़ी सी आपको रिफ्लेक्शन इस टीवी के पैनल में मिलेगी। मैंने नोटिस करी, बहुत बार नोटिस करी, हो सकता है आप इसे नोटिस ना करें, लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव पैनल इस टीवी का है। और इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स आर नॉट एट ऑल गुड। अगर आप एक्सट्रीम साइड पे जाएंगे तो आपको 40% तक का कलर और ब्राइटनेस लॉस इस टीवी में देखने को मिल सकता है। इस टीवी को आप सिर्फ तब लीजिए जब आपने स्ट्रेट व्यूइंग एंगल से इस टीवी को देखना हो और ऐसे रूम या हॉल में लगाना हो जहां पे आपने वाइडर एंगल्स या फिर एक्सट्रीम साइड पे बैठ के टीवी को नहीं देखना। और अगर ऐसा रूम आपके घर में है और आपका इतना बजट है तो इससे बेटर कोई और टीवी एटलीस्ट क्यूलेड में इस रेंज में नहीं है। और अब आपको बताता हूं ऑल्टरनेट ऑप्शन। अगर आपका इतना बजट नहीं है और आपको एक अच्छा क्यूलेड टीवी लेना है तो आप OnePlus Q1 को देख सकते हैं। OnePlus Q1 इस समय 63,000 रुपीज का कॉस्ट करता है, लेकिन रिपब्लिक डे सेल पे आपको हो सकता है ये 59 से 60,000 रुपीज का कॉस्ट करे विदाउट कार्ड डिस्काउंट। और कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद और भी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं 65 इंच टीवीज के बारे में। और मेरा पहले का हमेशा का फेवरेट मी टीवी 4X 65 इंच अब अवेलेबल नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि वो अब अवेलेबल होगा भी नहीं। तो कौन सा टीवी लेना चाहिए आपको बजट रेंज में, प्राइसेस बढ़ने के बाद और रिपब्लिक डे सेल में? अगर आपको एक अच्छा टीवी चाहिए जिसके अंदर वाइडर व्यूइंग एंगल्स हो तो आपके लिए एक ही चॉइस है, सैन्यो काइजन टीवी। सैन्यो काइजन टीवी 2020 आता है थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक प्लास्टिक स्टैंड के साथ। इस टीवी के अंदर आपको 4K रेजोल्यूशन के साथ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। इस टीवी के अंदर आपको 8 बिट प्लस FRC IPS डीलेड पैनल मिलता है जिसकी ब्राइटनेस 400 निट्स तक चली जाती है और ये पैनल सपोर्ट करता है HDR10 और HLG को। सैडली डॉल्बी विजन की सपोर्ट इस पैनल में नहीं मिलती। ये टीवी 4K अपस्केलर टेक्नोलॉजी के साथ आता है और इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि ये माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है जो 1298 सेपरेट जोन्स में काम करती है। इस टीवी के अंदर आपको स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलेगी 1300:1 की, जो कि थोड़ी कम है, लेकिन किसी भी IPS पैनल से आप ऐसी ही कॉन्ट्रास्ट रेशो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस टीवी के अंदर आपको Android 9 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है विद बिल्ट इन क्रोमकास्ट और ये टीवी Cortex के A53 CPU और Mali के 470 MP3 GPU के साथ आता है, 2GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ, जबकि आपको यूजेबल स्टोरेज मिलेगी 11GB की। इस टीवी के अंदर आपको Dolby डिजिटल एंड DTS ट्रू सराउंड की सपोर्ट मिलेगी इसके 20 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर से। लेकिन ट्रस्ट मी, इतनी अच्छी साउंड नहीं है जितना एग्जैजरेट करके बोला जाता है। आपको एक अच्छी साउंड बार लगानी ही पड़ेगी क्योंकि 65 इंच टीवीज जनरली एक बड़े रूम में लगते हैं, वहां पे आपको ज्यादा ऑडियो की जरूरत होगी। बाय अ साउंड बार बिटवीन 8 and 10,000 रुपीज और इस टीवी के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है। इस टीवी के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं जिसमें से एक ARC पोर्ट है, 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट मिलता है और ये टीवी ब्लूटूथ 4.2 को और सिंगल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करता है। And this is the only con that I find in this TV. Single band Wi-Fi in a 4K 65 इंच टीवी बहुत बड़ा बमर है मेरे लिए। लेकिन अगर आप 4K स्ट्रीमिंग हर समय नहीं करते हैं, यानी आप 4K कंटेंट हर समय नहीं देखते हैं, तो आपके लिए सिंगल बैंड वाईफाई इज ऑल्सो ओके, क्योंकि 4K कंटेंट देखने के लिए आपको डुअल बैंड वाईफाई और डुअल बैंड राउटर की ज़रूरत होती है जो हाई इंटरनेट स्पीड पे आपको विदाउट बफर 4K वीडियोस दिखा सके। इस टीवी को आप खरीद पाएंगे इस समय 60,000 रुपीज़ का, लेकिन आई एम श्योर Amazon पे मिलने वाला ये सैन्यो काइजन टीवी आपको अराउंड 57 और 58,000 रुपीज़ के आसपास मिलेगा ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे सेल।
प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको इस टीवी के ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार बताता हूं कि इस टीवी के अंदर आपको थोड़ी लो कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलती है विच इज डिसअपॉइंटिंग, और उससे भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है सिंगल बैंड वाईफाई का होना इस टीवी के अंदर। अगर आप एक ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं इसी प्राइस रेंज में या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे प्राइस रेंज में, तो नोकिया टीवी 2020 इज द ऑप्शन, जिसका प्राइस इस समय 70,000 रुपीज है, लेकिन आई थिंक ये रिपब्लिक डे सेल पे 65,000 रुपीज के आसपास आपको मिल जाना चाहिए। उस टीवी में और सैन्यो काइजन टीवी में क्या फर्क है? दोनों में सिंगल बैंड वाईफाई मिलता है, सो इट्स अ बमर इन बोथ द टीवीज। लेकिन नोकिया टीवी में आपको एक डेडिकेटेड साउंड बार मिलती है ओंक्यो की, एंड दैट्स अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन बिकॉज वो 48 वॉट की साउंड आउटपुट आपको देती है। अगर आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, नोकिया टीवी के अंदर आपको VA पैनल मिलता है, सैन्यो काइजन में IPS पैनल, इसीलिए सैन्यो काइजन टीवी मेरे लिए नंबर 1 पे आता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। अब बात करते हैं 65 इंच के अंदर प्रीमियम कैटेगरी की, और प्रीमियम कैटेगरी के अंदर बहुत सारे टीवीज हैं जो 2-3 लाख 3.5 लाख रुपए तक आते हैं, लेकिन मैं उन सब टीवीज की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट टीवीज जो 90,000 रुपीज से लेके 1.5 या 1.6 लाख के बीच में आते हैं। उन टीवीज के बीच में आपको कौन सा टीवी लेना चाहिए, बेस्ट हो और 65 इंच हो? मेरे हिसाब से बेस्ट 65 इंच टीवी इन प्रीमियम कैटेगरी इज सोनी का 8000H मॉडल। इस टीवी के अंदर आपको स्लिम बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक मेटल बेस स्टैंड देखने को मिलता है। सोनी ने इसके अंदर 4K रेजोल्यूशन के साथ साथ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है। इस टीवी के अंदर आपको 8-बिट प्लस FRC IPS डीलेट पैनल मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस चली जाती है 550 निट्स तक, और ये टीवी HDR10, HLG और डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। सोनी की रेंज में 8000H के बाद से ही आपको डॉल्बी विजन सपोर्ट मिलनी शुरू होती है। इससे पहले की टीवी रेंज के अंदर आपको डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं मिलती। इस टीवी की कॉन्ट्रास्ट रेशो थोड़ी कम है 1100:1, लेकिन अगर हम पिछले साल के मॉडल 8000G से कंपेयर करें तो वो ज्यादा है। एंड ट्रस्ट मी, ये टीवी दिखने में अच्छा लगता है, इसमें कॉन्ट्रास्ट रेशो आपको इतना इरिटेट या इतनी प्रॉब्लम नहीं करेगी, और उसका कारण है इस टीवी में यूज हुआ सोनी का X1 4K प्रोसेसर और साथ में X Reality Pro ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले। इस टीवी के अंदर आपको मोशन फ्लो XR टेक्नोलॉजी भी मिलेगी जो 200 फ्रेम्स पर सेकंड पे काम करेगी, यानी आपको एक MEMC टेक्नोलॉजी मिलेगी सोनी की लैंग्वेज में, और ये एक्चुअली में मोशन ब्लर को बहुत हद तक रिड्यूस कर देती है, एंड इट्स अ वेरी गुड फीचर टू हैव। इस टीवी के अंदर आपको फ्रेम डिमिंग भी मिलेगी, लेकिन सैडली इसमें आपको लोकल डिमिंग देखने को नहीं मिलेगी। फ्रेम डिमिंग बहुत अच्छा काम नहीं करती, लेकिन हाँ बहुत बुरा भी काम नहीं करती। इट गिव्स यू अ डिसेंट रिजल्ट। ये टीवी Android 9 आउट ऑफ द बॉक्स आता है और इसमें आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिलता है, और सोनी ने इसमें एप्पल एयरप्ले 2, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा की सपोर्ट भी आपको दी है। सोनी ने इसमें यूज किया है क्वाड कोर CPU और डुअल कोर GPU, और इस टीवी का इनपुट लैग कंसिडरेबली कम हो गया है पिछले साल के मॉडल से, और वो अब है 9 मिलीसेकंड्स ओनली। इस टीवी में आपको 2GB की रैम और 16GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज अराउंड 9.5 GB है। यहाँ पे एक और कॉस्ट कटिंग हुई है सोनी की तरफ से पिछले साल के मॉडल के मुकाबले। 20 वॉट की ऑडियो आपको मिलती है इस टीवी के अंदर, जो कि डॉल्बी एटमॉस और हाई-फाई ऑडियो को सपोर्ट करती है, एंड दिस ऑडियो मे बी वेरी गुड बट नॉट सफिशिएंट फॉर अ गुड बिग रूम। इस टीवी के लिए आपको डेफिनेटली एक अच्छी और बढ़िया साउंड बार या फिर होम थिएटर सिस्टम लेना ही पड़ेगा। इस टीवी के अंदर आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें से एक ARC सपोर्ट करता है, एंड सैडली इस साल के मॉडल के अंदर भी, यानी 2020 के मॉडल के अंदर भी हमें eARC पोर्ट की सपोर्ट इस टीवी से नहीं मिलती, जबकि सोनी ने ही 2020 में PlayStation 5 को इंट्रोड्यूस किया है, एंड दिस इज सो आयरॉनिकल। 2 USB पोर्ट्स, एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट और ब्लूटूथ 4.2, विच इज एक्चुअली यूजलेस बिकॉज आप कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस इस टीवी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको इस टीवी में मिलता है, और ये टीवी डुअल बैंड वाईफाई के सपोर्ट के साथ आता है। शायद मैंने बहुत सारे कॉन्स ऑलरेडी बता दिए एंड प्रोज भी बता चुका हूं, बट अब इसके प्राइस की बात करते हैं। ये टीवी इस समय कॉस्ट करता है 1,17,000 रुपीज के आसपास,
और आप इसे रिपब्लिक डे सेल के अंदर ले पाएंगे अप्रोक्सीमेटली 1,09,000 या 1,08,000 के आसपास। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये प्राइस में आपको टीवी ये वाला मिलता है देन इट्स अ फैंटास्टिक डील। अब आपको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन देता हूं जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। मैं बात कर रहा हूं हाइसेंस के U7QF की। ये टीवी क्यूलेट टीवी है जो फुल एरे बैकलाइटिंग के साथ आता है और इसमें आपको 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इस टीवी का प्राइस इस समय 90,000 है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि इस टीवी का स्टॉक बहुत लिमिटेड है। अगर आपके पिन कोड पे ये टीवी अवेलेबल है, मैंने आपको लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, उसे चेक करिए, तो आप ये टीवी आंख बंद करके ले लीजिए। अगर आपको इसमें 5 या 7,000 रुपीज डिस्काउंट मिलता है किसी भी तरह रिपब्लिक डे सेल पे, फेयर इनफ, डू नॉट थिंक ट्वाइस एंड बाय दिस टीवी। और लास्ट में दोस्तों, वारंटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे आपको एक्सटेंडेड वारंटी के प्लान्स मिलेंगे, वो एक्चुअली में इंश्योरेंस बैक्ड वारंटी प्लान्स हैं। उन्हें मत खरीदिए, क्योंकि वो आप एक तरीके से अपनी टीवी या किसी भी और अप्लायंस की इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। आपको चाहिए एक एक्सटेंडेड वारंटी प्लान, ताकि आपको अगर टीवी में या कोई भी अप्लायंस में प्रॉब्लम आए तो वो वारंटी कंपनी आपके टीवी या अप्लायंस को ठीक करके या फिर रिप्लेस करके आपको दे। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी रेकमेंडेड एक्सटेंडेड वारंटी प्लान का लिंक दिया है, उसे यूज़ करें। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको वारंटी कब खरीदनी है? एक्सटेंडेड वारंटी तब खरीदनी है जब आपका टीवी आपके घर में आ जाए और इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद खरीदनी है एक्सटेंडेड वारंटी। उससे पहले मत खरीदिए, क्योंकि आपका टीवी अगर प्रॉब्लम में है या आपका टीवी डिफेक्टेड आपके पास पहुंचता है तो आप एक्सटेंडेड वारंटी प्लान उससे पहले क्यों खरीदेंगे। दोस्तों, टीवीज़ के अलावा भी मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिव्यू करता हूं, जैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, गीज़र, एसी, और इन सभी प्रोडक्ट्स की मेरी रिकमेंडेशन की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप उसे डाउनलोड करें और सेल का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जनवरी के बाद सभी चीज़ों के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे और नेक्स्ट सेल फरवरी के बाद आएगी। आपको 1,000 से लेके 5,000 का भी अगर फ़ायदा होता है देन दैट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। इस समय सभी चीज़ों के ऊपर डिस्काउंट आपको मिलेगा और मैंने डिस्काउंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी दी गई लिस्ट में दिए हैं। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, तो आप इस वीडियो के कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम और ट्विटर के डीएम में मुझे लिख सकते हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा।